गैस कैसे हो तुम सभी लोग। सबसे पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। और आज जब मैं जिस एनीमे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उस एनीमे से तुम्हें एक सीख मिलेगी कि तुम 30 साल की उम्र में भी ज़िंदगी के मज़े ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बुढ़े हो जाते हो या फिर तुम्हारी उम्र बीत जाती है। ये एनीमे बड़ा ही मज़ेदार है और इसी का एनीमे है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। एनीमे की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर डारियो को डीमन किंग की आर्मी से सबसे हाई रैंक के जनरल की वजह से निकाल दिया जाता है। ये जनरल बोलता है तुम भले ही यहाँ पर काम करते हो बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी तुम मैजिक यूज़ नहीं कर सकते हो। ऊपर से अब तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। तो डारियो अब बाहर आ जाता है अपने काफ़ी उदास मन के साथ कि अब ये क्या ही करेगा। 30 साल की इसकी उम्र हो चुकी है और अलग से इसका तो कोई फैमिली वाला भी नहीं है, ना कोई इसकी जान पहचान का है जो कि जिसके पास ये जा सके। इसलिए ये खाली ग्राउंड में एक ज़मीन पे आकर के लेट जाता है और सोचने लगता है कि अब इसे आखिर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है भागती हुई। पहले ये लड़की आ रही थी एक बबून से भागती हुई, एक बबून मॉन्स्टर एक बहुत बड़ा जो कि इसके पीछे पड़ा हुआ था। तभी हमारा डारियो खड़ा हो जाता है इस लड़की को बचाने के लिए। ये पूछने लगता है इस लड़की से कि आखिर ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है। ये लड़की बोलती है इसे नहीं पता। तो फिर बबून से लड़ने के लिए डारियो भी अब तैयार हो जाता था कि ये इस लड़की को बचा सके। डारियो सोच रहा होता है कि ये ऐसे ही अपनी आंखों के सामने किसी लड़की को मरते हुए तो नहीं देख सकता है। भले ही डारियो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, लेकिन इस लड़की के पास एक चाकू था जो कि डारियो उठाता है और फिर इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है चाकू से। और कमाल की बात यह होती है कि एक सिंगल अटैक में ही डारियो इस मॉन्स्टर को मार डालता है। अब मॉन्स्टर को तो डारियो ने मार दिया है। जिस लड़की की डारियो ने जान बचाई है, लड़की डारियो को थैंक यू बोलती है और डारियो को अपने साथ चलने के लिए कहती है। डारियो मान जाता है इसके साथ जाने के लिए, क्योंकि डारियो के पास कोई और जगह नहीं थी अब जाने के लिए। तो ये लड़की अब डारियो को अपने घर पे लेके आ जाती है, जहाँ पे ये डारियो को मिलवाती है अपने मदर और फादर से। यहाँ पर इस लड़की के फादर बोलते हैं डारियो से तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। डारियो बोलता है रहने दीजिए, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अब इस लड़की के फादर पूछने लगते हैं डारियो से कि डारियो आखिर काम क्या करता है और डारियो भला उस जंगल में उस वक्त क्या कर रहा था जबकि इनकी बेटी पे अटैक किया था उस मॉन्स्टर ने। इनके सवाल का जवाब देते और डारियो इन्हें बताता है कि इसको इसके काम से निकाल दिया गया है। तो फिर ये बात सुनने के बाद तो ये लड़की रोने लग जाती है, जिसकी की जान डारियो ने बचाई है। ये लड़की डारियो से बोलती है तुमने मेरे जैसे अनजान की जान बचाई है, अपनी जान खतरे में डाल करके। तुम जैसे अच्छे इंसान को कोई कैसे काम से निकाल सकता है। ये लड़की अपना नाम डारियो को बता दी है, इसका नाम है मेलिका। मेलिका डारियो से पूछती है कि क्या डारियो इन लोगों के साथ रहना चाहेगा। मेलिका के फादर भी मान जाते हैं। ये बोलते हैं कि हाँ तुम क्या हम लोगों के साथ रहना चाहोगे, ये विलेज काफ़ी छोटा है और इसमें ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है। डारियो सोचता है ये वैसे भी कहाँ ही जाएगा अब। तो डारियो मान जाता है इनके साथ रहने के लिए। डारियो को अब इसका खुद का रूम दे दिया जाता है। डारियो अपने रूम में आकर के सो जाता है और फिर जब इसकी अगले दिन आँख खुलती है तो फिर ये डारियो मिलने आया हुआ होता है वापस मेलिका के फादर से। मेलिका के फादर अब अपने बारे में डारियो को और भी बातें बताते हैं, जैसे कि ये इस विलेज के चीफ हैं और साथ ही यहाँ पे जो गुल्ड है उसके गुल्ड लीडर भी यही हैं। मेलिका के फादर यानी चीफ से ये बात सुनने के बाद डारियो बोलता है तो मैं समझ गया हूँ आपकी बात। चीफ डारियो से बोलने लगते हैं वैसे अब तुम यहाँ पर रहने ही वाले हो तो तुम अपने लिए कोई काम क्यों नहीं देख लेते हो। ये डारियो से बोलते हैं तुम्हारे पास मेरे ख्याल से काफी अच्छी स्किल्स है, तो तुम्हें एक एडवेंचरर बन जाना चाहिए। तुम वहाँ पे जाकर के काफी सारी सीड्स ढूंढ सकते हो और मॉन्स्टर्स को भी मार सकते हो। पहले तो डारियो मान जाता है एडवेंचरर बनने के लिए, लेकिन फिर जब चीफ इसको एक वो देते हैं फॉर्म देते हैं तो ये डारियो मना करने लगता है, क्योंकि जो डीमन होते हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के बाद मर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो स्पिरिचुअल पूरा किया जाता है वो सिर्फ ह्यूमन ही पूरा कर सकते हैं। तो डारियो इसलिए ड्रामा करने लगता है कि मेरे पेट में दर्द है, मैं अभी एडवेंचरर नहीं बन सकता हूँ, मैं ये फॉर्म भी फिल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर चीफ जो होते हैं वो डारियो को बिल्कुल चूना सा लगा देते हैं। ये बोलते हैं अपनी बेटी से इसका ध्यान रखो जरा, और फिर यहाँ पर इसे रिचुअल पूरा भी करवा देते हैं, इसका ब्लड थोड़ा सा ले करके। डारियो को यहाँ पर पता चलता है कि ये एक ह्यूमन है, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होता इस रिचुअल को पूरा करने के बाद भी। अब तो डारियो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। ये सोचने लगता है अब तक मैं ये सोचता आ रहा था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मैं एक ह्यूमन हूँ, इसी वजह से मैं कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। डारियो तो बेचारा सदमे में ही डूब चुका होता है यहीं पर। अब चीफ इससे बोलने लगते हैं चलो तुमने अब फॉर्म तो फिल कर ही लिया है, तो फिर अब चलो टेस्ट दो और दिखाओ तुम्हारे पास किस तरीके की स्किल्स हैं। तो स्किल्स अब चेक करने के लिए डारियो की ये इसको डारियो को बाहर लेकर के आ जाते हैं और फिर इसके हाथ में एक स्वॉर्ड थमाते हैं और इससे बोलने लगते हैं चलो अपने माना को एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो, हमें पता चलेगा फिर कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। फिर अब डारियो अपने माना को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। डारियो जैसे ये कर लेता है तो चीफ इससे बोलते हैं चलो अब तुमने अपना माना कॉन्सेंट्रेट कर लिया है एक जगह पे, तो अभी इस पेड़ को काटने की कोशिश करो, बस तुम्हें एक छोटा सा स्लैश देना है, तुम्हारे लिए इतना ही काफी होगा। डारियो चीफ की बात मानते हुए एक छोटा सा स्लैश मारने की कोशिश करता है पेड़ पे, लेकिन ये पूरा पेड़ ही काट डालता है। ये देखने के बाद चीफ हैरान रह जाते हैं और अब चीफ जितने भी टेस्ट लेते हैं डारियो के, डारियो उन सब में बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। हथौड़ा भी मारते हैं ये एक बार तो डारियो के ऊपर, लेकिन खुद ही दूर जाके गिर जाते हैं। मतलब ऐसे समझ लो जैसे कि किसी का टेस्ट हो रहा है उसका 10 नंबर का, तो यानी उसके हर सब्जेक्ट में 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, वैसे ही
डारियो अपने हर एक टेस्ट में पास हो जाता है। तो अब चीफ डारियो से बोलने लगते हैं कि तुम सच में कमाल के हो, मैंने तुम जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। इस वर्ल्ड में 4 तरह की स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं और तुम्हारे पास चारों ही हैं और सारी की सारी टॉप लेवल की हैं। डारियो काफ़ी हैरान होता है चीफ से ये बात सुनने के बाद। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि चीफ सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं विलेज के सभी लोगों से डारियो को विलेज के सभी लोगों का बर्ताव काफ़ी अच्छा लगता है और विलेज के सभी लोग इसे काफ़ी अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर एक एडवेंचरर आता है जो कि डारियो का थोड़ा सा सीनियर भी है। डारियो ई रैंक पे है तो ये थोड़ा सा ऊपर है डारियो से। इस बंदे का नाम है सीड और ये काफ़ी चिढ़ रहा होता है डारियो को। यहाँ पर देखने के बाद ये यहाँ से चला जाता है। इकलौता एडवेंचरर है ना और सबको ऐसा शो करता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मान है। और अब एक और एडवेंचरर आ चुका है तो इसके लिए तो कंपटीशन बढ़ चुका है, इसलिए ये बंदा चिढ़ रहा होता है डारियो से। अब डारियो वापस गोल्ड में आ जाता है जहाँ पे कि बोलने लगते हैं चीफ से डारियो से कि मैं तुम्हें तुम्हारा नया मिशन देना चाहता हूँ। इस मिशन के बाद तुम्हारी रैंक ग्रो हो सकती है। डारियो को ये एक मिशन देते हैं जिसमें कि इसको एक जंगली बंदर को मारना था। डारियो बोलता है इसको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, जब इसने जान बचाई थी ना मेलिका की तब इसने इस मॉन्स्टर को वैसे ही मार दिया था। तो यहाँ पर डारियो का ये मिशन वैसे ही कंप्लीट हो जाता है और बंदा अनजाने में ही प्रमोट हो जाता है नेक्स्ट रैंक पर। जो देखने के बाद चीफ भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं और ये बंदा सीड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि ये इस मॉन्स्टर को कभी मार ही नहीं पाया और डारियो ने अनजाने में ही इसे मार डाला। डारियो नेक्स्ट रैंक पे प्रमोट हो जाता है और सीड और भी खतरनाक मिशन एक लेता है। ये बोलता है कि मैं तुम्हें इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा और ऐसी हर्ब कलेक्ट करके दिखाऊंगा जो कि कोई कलेक्ट नहीं कर सकता है। और अब डारियो भी अपना नया मिशन ले लेता है। डारियो ने मिशन लिया था हर्ब्स को कलेक्ट करने का और इसे रास्ता नहीं पता था तो इसके साथ अब मेलिका भी आ जाती है। लेकिन डारियो गलती से फिर से कुछ खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार देता है जिन मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए सीड निकला था। और वह मेलिका भी इसमें काफी अच्छा साथ देती है डारियो का। तो डारियो को पता चलता है कि मेलिका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डारियो मेलिका से पूछता है कि जो मंकी लास्ट टाइम तुम्हारे पीछे पड़ा था तुम तो उसे खुद भी मार सकती थी ना। तो मेलिका बता दिया कि हाँ ये वो इसे मार सकती थी, लेकिन मेलिका ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेलिका को ऐसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए डारियो को अब समझ में आता है कि हाँ मेलिका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब इन मॉन्स्टर को लेकर के डारियो गिल्ड में आ जाता है जहाँ पे कि ये मॉन्स्टर जैसे ही देखता है सीड जिनको कि ये नहीं हरा पाया लेकिन डारियो ने फिर से हरा दिया है। ये बंदा शर्मा आ जाता है बहुत ज़्यादा और भाग जाता है। ये बोलता है कि मैं आपकी बार और खतरनाक मॉन्स्टर को हंट करने वाला हूँ। इसके बाद जैसे ही अगले दिन डारियो गिल्ड में आ जाता है डारियो को पता चलता है कि हाल ही में सीड ने एक बहुत ही खतरनाक मिशन ले लिया है। उसने एक बहुत ही जहरीले सांप और बहुत बड़े सांप को मारने का मिशन लिया है जिसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक बी रैंक का मॉन्स्टर है और क्योंकि सीड की इतनी हाई रैंक तो है नहीं तो वो कैसे ही मार सकता है भला इतने पावरफुल मॉन्स्टर को। डारियो समझ जाता है कि यहाँ पर अब सीड की जान खतरे में है। ये चीफ से बोलने लगता है ये जाने वाला उस मॉन्स्टर को मार के बचाने के लिए सीड को। लेकिन चीफ बोलते हैं क्या तुम सच में उस मॉन्स्टर को मार पाओगे। डारियो चीफ से ये बोल करके निकल जाता है जो भी होगा देखा जाएगा, हम ऐसे उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते मरने के लिए। तो डारियो निकल जाता है उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। डारियो जैसे ही इस जंगल में आता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए यहाँ पर ये देखता है कि सीड मॉन्स्टर से लड़ने की काफ़ी कोशिश कर रहा होता है लेकिन सीड के अटैक का कोई असर नहीं होता है इस मॉन्स्टर के ऊपर और सीड डर के भागने लग जाता है इस मॉन्स्टर से। सीड तो सीधा डारियो की ओर ही आ रहा होता है और मॉन्स्टर को देखने के बाद डारियो भी अपना मान अब बाहर निकालने लग जाता है। डारियो इस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है जिससे इस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और अब ये मॉन्स्टर डारियो के पीछे ही पड़ जाता है। डारियो इस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है अपनी शॉट से लेकिन भाई डारियो की शॉट ही टूट जाती है और अब डारियो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि इसे करना क्या चाहिए। इसी वक्त डारियो टूटे हुए शॉट के एक हिस्से में भाई अपना सारा माना डालता है और फिर फेंक के मारता है इस मॉन्स्टर के ऊपर जिससे कि फाइनली ये मॉन्स्टर मार जाता है इस अटैक की वजह से। और अब डारियो को फाइनली चैन मिल जाता है और ये सब देखने के बाद सीड भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। सीड के काफी चोटें लग गई थी इस मॉन्स्टर की वजह से। तो डारियो आसपास की जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके दवाई बनाता है और फिर लगाने लगता है सीड को। सीड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि डारियो ने इतनी ज्यादा हेल्प करी है सीड की और अब सीड को काफी ज्यादा पछतावा होता है अपनी सारी बातों का और अपनी सारी गलतियों का। ये बंदा डारियो की अब यहाँ से इज्जत करने लग जाता है, यहाँ तक कि अगले दिन से ये डारियो को अपना बड़ा भाई कह के बुलाने लग जाता है सबके सामने। डारियो को ये चीज कुछ खास इतनी पसंद तो नहीं आती है लेकिन डारियो अब क्या ही बोल सकता है। सीन डीमन किंग की आर्मी पे आता है, यहाँ पर दिखाया जाता है ये सभी जनरल्स को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है बिना डारियो के क्योंकि डारियो इन सबका ध्यान रखा करता था और डारियो ज्यादातर कामों को देख लिया करता था। लेकिन ये सभी जनरल अब यहाँ पर मेन जनरल से शिकायत कर रहे होते हैं। ये बोल रहे होते हैं देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी और हमें डारियो की जरूरत है। जनरल बासुवाजा इन सबसे बोलते हैं कि देखो अगर तुम सबको मेरी बात नहीं माननी है तो निकल जाओ यहाँ से और अगर यहाँ पर रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मुझे उस नालायक का नाम दोबारा नहीं सुनना। अगर किसी ने दोबारा डारियो का नाम यहाँ पर लिया तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब ये सब सुनने के बाद तो डर जाते हैं और सब शांत हो जाते हैं। वहाँ डीमन किंग की आर्मी के बुरे दिन चालू हो चुके हैं और यहाँ पर डारियो के अच्छे दिन चालू हो चुके हैं। इसको भाई भी मिल चुका है, एक अच्छी फैमिली मिल चुकी है, इसकी केयर करने वाले काफी सारे लोग हैं। अब यहाँ पर डारियो के संग यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है लेकिन बार बार यहाँ पर मेलिका जब भी डारियो को देखती है तो ये गले मिलती है डारियो से और ये मेलिका की पावर इतनी ज्यादा है कि ये डारियो को बस गले ही लगती है और इसके बहुत चोटें लग जाती हैं डारियो के। अब रोज की तरह डारियो बैठ करके चीफ के साथ चाय ही पी रहा होता है
कि तभी डारियो चीफ से पूछ लेता है कि आखिर इस गांव में इतने कम लोग क्यों रहते हैं। तो चीफ बताते हैं कि कुछ समय पहले की बात है जब यहाँ पर काफ़ी लोग रहा करते थे। काफ़ी समय हो गया इस बात को। जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनके रोजगार पर डीमन ने कब्जा कर लिया। मतलब यहाँ पे जो मतलीन की माइन थी उस पर डीमन ने कब्जा कर लिया। उसी से उनको रोजगार मिला करता था और अब उन पर कोई काम नहीं था, इसलिए वो लोग इस शहर को छोड़ के जाने लगे और तब से इस गाँव में सिर्फ लिमिटेड लोग रह चुके हैं। डारियो सोचने लगता है कि अगर ये ह्यूमंस को वापस मिथलिन की माइन दिला दे या फिर डीमन के साथ अगर ये सिर्फ एक सौदा भी कर ले जिससे कि वो लोग थोड़ी सी मिथलिन ह्यूमंस को देने के लिए मान जाए तो काफ़ी भला हो जाएगा इस गांव का। और यही सोचते हुए आ जाता है डारियो मिथलिन माइन की ओर। ये जब आता है इस एरिया में तो इसे पता चलता है कि भाई ये एरिया पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर जो काम करते हुए नौकर हैं वो भी भाई बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ही थके हुए रहते हैं। डारियो जाता है नौकरों के पास तो ये डारियो को जानते हैं सारे नौकर, क्योंकि डारियो पहले भी इस मिथलिन माइन में काम कर चुका है नौकरों के साथ। ये नौकर अब डारियो को बताने लगते हैं कि डारियो जब से यहाँ से गया है इन सबको 4 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब जो नया जनरल यहाँ पर आया है वो इन्हें बहुत परेशान करता है और इनसे बहुत सारा काम करवाता है, वरना इन्हें मारने की धमकी देने लगता है। और इसी वक्त डारियो छुप जाता है क्योंकि यहाँ पर इनका जो जनरल है वो आ चुका होता है। ये जनरल बोलने लगता है नौकरों से, हे तुम सब क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक इतनी सी मिथलिन निकाली है, चलो जल्दी से काम पे लग जाओ और बहुत सारी मिथलिन निकालो, अगर तुमने देरी करी तो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा बोल के यहाँ से जा ही रहा होता है कि एक नौकर इसके ऊपर अटैक कर देता है, इस जनरल के ऊपर। ये नौकर बोलता है कि हम और नहीं सह पाएंगे तुम्हारी ये सब, हम भला 4 गुना ज़्यादा मिथलिन कैसे निकाल सकते हैं। ये बंदा, ये जो जनरल है, ये बोलने लगता है नौकरों से, यानी तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाली हो। तो अब ये अटैक करने वाला होता है इन नौकरों के ऊपर, लेकिन इससे पहले डारियो बीच में आकर के बचा लेता है नौकरों को, क्योंकि नौकर लड़ नहीं सकते हैं तो बेचारे मारे ही जाते हैं अगर डारियो आकर बीच में बचाता नहीं। अब ये बंदा पूछने लगता है इससे डारियो से कि आखिर तुम कौन हो। डारियो बताता है कि बस ये एक एडवेंचरर है और तुम देखो तुम इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते हो इन नौकरों के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर वापस अटैक नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी निहत्थे पे अटैक करो। ऐसा बोल करके डारियो अब अपना माना अनलॉक करके अपनी स्वॉर्ड में वापस लाने लग जाता है। ये सभी सोल्जर्स भी डारियो के ऊपर अटैक करते थे। डारियो इन सभी सोल्जर्स को जितने भी यहाँ होते हैं इन सबको नॉकआउट कर देता है और फिर मेन जनरल से लड़ने लग जाता है। डारियो इस मेन जनरल को भी बहुत आराम से हरा देता है और फिर इसके गले पे स्वॉर्ड रख देता है। ये मेन जनरल बोलने लगता है, देखो प्लीज़ मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसके बदले मैं यहाँ से चला जाऊँगा और इन सब नौकरों को भी आज़ाद कर दूँगा। डारियो इसे छोड़ देता है और फिर यहाँ पर ये डीमन किंग वापस आ जाता है फास्ट जनरल, और डीमन किंग इसे काफ़ी बुरी सजा देते हैं क्योंकि इसकी वजह से ह्यूमंस को वापस मिल चुकी है अब मिथलिन की माइन। यहीं पर डारियो को पता चलता है कि जनरल बासुबासा ने बस इस बंदे को इसीलिए यहाँ पर मिथलिन की माइन का इंचार्ज बना दिया क्योंकि ये बंदा उन्हें एंटरटेन कर सकता था अच्छे से, और ये काम क्योंकि डारियो नहीं कर सकता था तो भाई इसलिए इसे निकाला गया। ये बात सुन के अब काफ़ी हैरान हो रहा होता है डारियो। सीन चेंज हो जाता है, डारियो पहले नौकरों को बचा चुका है और अब ये आ चुका होता है वापस चीफ के पास। चीफ के पास आकर ये बता देता है कि मिथलिन माइन वापस इनके कब्जे में आ चुकी है। जो सुनने के बाद चीफ तो हैरान रह जाते हैं। चीफ डारियो से पूछने लगते हैं कि डारियो ने ये सब आखिर कर कैसे दिया। डारियो बताता है कि बस हो गया, इन सब बातों को छोड़िए, अब मिथलिन माइन हमारे कब्जे में आ चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सब लोगों को बता दें। डारियो की बात मानते हैं, मिथलिन माइन वापस इनके कब्जे में आ चुकी है, ये बात सबको बता देते हैं चीफ, और जिससे कि लोग वापस यहाँ पर आने लग जाते हैं, लोगों को काम वापस मिल जाता है और यही बात आसपास की बड़ी सिटी में भी फैल चुकी होती है। तो फिर यहाँ पर 2 एडवेंचरर को भेज दिया जाता है दूसरी सिटी से। वो इसलिए क्योंकि ये लोग मिथलिन माइन की यहाँ पर रखवाली करना चाहते हैं। ये एडवेंचरर बोलते हैं कि दूसरी सिटी से हमें परमिशन मिल चुकी है कि हम उस मिथलिन माइन की यहाँ पर रखवाली कर सकते हैं। डारियो बोलता है इस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बंदे, ये जो एडवेंचरर होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं इस सिटी का, क्योंकि ये सिटी छोटी है और अलग से यहाँ के जो एडवेंचरर हैं 2 ही है, हमें तो पता ही है, डारिया और सिड, बस 2 ही एडवेंचरर हैं यहाँ पर। तो ये इन दोनों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं लो रैंक के एडवेंचरर वैसे भी ये काम नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर सिड बोलने लगता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर मेरे बड़े भाई डारियो ने एक A लेवल के मॉन्स्टर को हराया हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक मॉन्स्टर था। ये बात सुनने के बाद तो एडवेंचरर हैरान रह जाते हैं। ये माफ़ी मांगते हैं डारियो से क्योंकि वो मॉन्स्टर इन्हीं की वजह से इनकी सिटी में आ गया था। ये लोग उस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाए थे, लेकिन ये हैरान रह जाते हैं सुनने के बाद कि डारियो ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया। डीमन लॉर्ड बासुबासा पे आता है जो कि अपने कबूतर के साथ खेलने में लगा होता है। इसी वक्त इसकी असिस्टेंट यहाँ पर आकर के बताती है डीमन लॉर्ड को कि आपकी किसी ने शिकायत कर दिया डीमन किंग से। ये पूछता है आखिर बासुबासा किसने करी है मेरी शिकायत, आखिर किस में इतनी हिम्मत हो चुकी है। ये लड़की बताती है क्या आपको नहीं पता, कोई डीमन किंग ने आपकी शिकायत अपने आप से कर दी है। तो फिर अब बासुबासा काफ़ी डरते हुए यहाँ पर आता है डीमन किंग के पास। डीमन किंग से माफ़ी मांगता है, पूछता है कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई। डीमन किंग बताते हैं तुमने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं, तुम्हारी वजह से सभी जनरल काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी सारे लोग हमारी आर्मी छोड़ के जा रहे हैं। अपनी गलती का जल्द से जल्द सुधार करो वरना तुम्हें बहुत बुरी सजा दी जा सकती है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे सॉरी बोल के जाना पड़ेगा। ये बासुबासा सॉरी नहीं बोल रहा होता है तो डीमन किंग इसकी हालत बिगाड़ते हैं और फिर इसे सॉरी कहलवा ही लेते हैं। इसके बाद डीमन किंग इसे यहाँ से जाने देते हैं। बासुबासा जाते हुए यही सोच रहा होता है ये सब उसी की वजह से हो रहा है, ये सब उस डारियो की वजह से हो रहा है, मैं उसे माफ नहीं करने वाला हूँ। सीन चेंज ओवर के बाद फिर डारियो पे आ जाता है। डारियो के पास एक प्रिस्ट आया हुआ होता है। प्रिस्ट डारियो से बोलने लगता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे नौकरों से कुछ बात करनी है, इसमें आप मेरी हेल्प कीजिए। तो
फिर डारियो नौकरों के पास लेके आ जाता है इस प्रेस्ट को, जिससे कि ये लोग बात करने के लिए मान जाते हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डारियो आ जाता है डीमन किंग के आर्मी के कुछ लोगों से लड़ने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पर आए थे मिथलिन की चोरी करने के लिए और मिथलिन माइन को वापस कब्जे आने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो बंदा इनको लीड कर रहा था वो बंदा डारियो की जान पहचान का था। ये बंदा जैसे डारियो को देखता है इसे हक कर लेता है और डारियो से बोलने लगता है, क्या तुम प्लीज वापस डीमन किंग आर्मी को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे बिना हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और तुम्हारे बिना काफी बुरा हाल हो चुका है। सभी जनरल का सभी के ऊपर काफी बर्डन बढ़ चुका है और सभी आर्मी वाले भी काफी ज्यादा परेशान है तुम्हारे बिना, तो प्लीज तुम मेरे संग वापस चले चलो। डारियो बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं इस शहर को इस गाँव को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जब मेरा कोई नहीं था तब इन लोगों ने मुझे सहारा दिया, तो अब मैं इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। ये बंदा डारियो से बोलने लगता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें अपने साथ बंदी बना के ले जाऊंगा। ऐसा बोल के ये डारियो से लड़ने लग जाता है। तो डारियो को एक आइडिया आता है। डारियो बोलता है तुम्हें वैसे क्या चाहिए, तुम्हें मिथलिन ही चाहिए ना, तो चलो मिथलिन मैं तुम्हें दिलाता हूँ। ऐसा बोल करके डारियो लेकर के आ जाता है अपने दोस्त को प्रेस्ट के पास। ये प्रेस्ट को बताता है कि ये डीमन किंग की आर्मी का ये एक जनरल है और ये अब से इसका दोस्त है और इन लोगों को मिथलिन की जरूरत है। प्रेस्ट को ये बात बताता है। प्रेस्ट बोलने लगते हैं भले इन लोगों को भी मिथलिन की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी हम इन्हें मिथलिन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मिथलिन से वेपन बनाएंगे और फिर हमसे ही लड़ने आ जाएंगे। तो फिर डारियो बोलने लगता है अगर आप इन्हें मिथलिन नहीं देंगे तो वैसे भी ये लोग हमसे जंग छेड़ देंगे, तो लड़ाई तो वैसे भी हो जाएगी, इससे अच्छा आप इन लोगों को मिथलिन दे दें। प्रेस्ट तो अब सोचने लग जाते हैं, लेकिन एडवेंचरर फिगबिडन बोलने लगता है कि नहीं, हम इन डीमन के संग कोई डील नहीं करने वाले हैं, ये हमसे ही बाद में लड़ेंगे। ऐसा बोल करके ये अटैक करने वाला होता है यहाँ पर इस बंदे के ऊपर, डीमन है ये जो, लेकिन भाई इसे रोक देता है यहाँ पर डारियो। डारियो बोलने लगता है अगर तुमने इस पर अटैक करा तो तुम यहाँ पर जंग की शुरुआत कर दोगे। तभी प्रेस्ट भी बोलने लगते हैं कि तुम बस यहाँ पर एक गार्ड हो, भूलो मत अपनी जगह, और इस तरह दोबारा अटैक करने की कोशिश भी मत करना। तो अब फिगबिडन घबरा जाता है और शांत हो जाता है ये सुनने के बाद, और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाते हैं प्रेस्ट भी डीमन के साथ डील करने के लिए। अब तो ह्यूमन और डीमंस के बीच में डील भी हो चुकी है। डारियो का यह दोस्त डारियो से ये बोल के चला जाता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस सिटी में रुके हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारे सभी सीक्रेट से यहाँ पर रहने वाले हैं। सीन चेंज हो जाता है। डारियो अब आ जाता है सीधा स्मिथ के पास। स्मिथ के पास डारियो को भेजा था प्रेस्ट ने कहा था कि जाओ जाकर के स्मिथ को रिवाइव करो, लेकिन यहाँ पर पहले फिगबिडन आ चुका होता है। ये बोलने लगता है डारियो से तुम चिंता मत करो, ये काम मैं कर दूंगा। तो डारियो अब सीधा चीफ के पास आ जाता है। चीफ डारियो को बोलते हैं कि तुम आखिर कैसे हो, ये पूछते हैं डारियो से, लेकिन तभी यहाँ पर भागती हुई आ जाती है मेलिका। मेलिका जैसे ही यहाँ पर आती है ये डारियो को काफी कस के हक कर लेती है और फिर बताने लगती है एक बुड्ढा है जो कि इसे छेड़ रहा है और इसे काफी उल्टा सीधा बोल रहा है। ये सुनने के बाद डारियो को गुस्सा आ जाता है। डारियो बोलने लगता है उस बुड्ढे को मरना पड़ेगा, उसने आखिर तुम्हारे संग बदतमीजी करने की कोशिश कैसे करी। डारियो जैसे इस बुड्ढे के पास आता है, ये बुड्ढा तो पहले ही मरा हुआ पड़ा होता है। अरे नहीं, लेकिन ये मरा हुआ नहीं होता, इसके सर पे बस टमाटर फूट गए होते हैं, इस वजह से ये लग रहा होता है कि ये मर चुका है। डारियो इन बुढ़ाओं से पूछने लगता है कि आखिर बुढ़ाओ तुम हो कौन। तो डारियो को ये बुढ़ा बताता है कि ये एक स्मिथ है जो कि मिथलिन से वेपन क्रिएट करता है और ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट स्मिथ है। तो फिर यहाँ पर गुस्सा आने लगता है मेलिका को। मेलिका बोलने लगती है बुढ़ाओ तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अभी मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी यहाँ पर। लेकिन डारियो मेलिका को बोलता है कि नहीं रहने दो, उसके अंदर वैसे ही जान, नहीं तुम उसे वैसे ही मार डालोगी। डारियो से स्मिथ अब बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारे विलेज में आ चुका हूँ, तो चलो मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ पे कि मुझे काम करना है। तो डारियो स्मिथ को लेके आ जाता है फिगबिडन के पास। फिगबिडन को काफी परेशान कर रहा होता है स्मिथ, और अब स्मिथ काम करने लग जाता है यहाँ पर। देखा जाए तो ये मिथलिन से वेपन बनाने में तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट है ये स्मिथ। ये बहुत जल्दी एक स्वॉर्ड बना के रेडी भी कर देता है डारियो के लिए। स्मिथ डारियो से बोलता है कि ये स्वॉर्ड को चलाने की कोशिश करो। फिर स्मिथ की बात मानते हुए डारियो इस स्वॉर्ड को चलाता है, जिससे कि डारियो काफी आसानी से एक पेड़ को बहुत इजीली काट डालता है। स्मिथ डारियो से बोलने लगता है मुझे वापस दो ये स्वॉर्ड। डारियो बोलने लगता है क्या ये तुमने मेरे लिए नहीं बनाई थी। स्मिथ बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए इससे ज्यादा अच्छा वेपन बनाऊंगा, ये स्वॉर्ड तुम्हारे लायक नहीं है, तुम काफी ज्यादा कमाल के हो, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन भी बनाऊंगा क्योंकि तुमने मेरी और भी ज्यादा हेल्प कर रखी है। डारियो और स्मिथ काफी देर तक आपस में बातें करते हैं और इसके बाद डारियो आ जाता है अपने दोस्तों के साथ हेल्प करने, काम करने आ जाता है। और इसके बाद डारियो आ जाता है सीधा मिलने के लिए फिगबिडन से। फिगबिडन ने डारियो को खुद ही फॉरेस्ट में बुलाया था। ये डारियो से कुछ बात करना चाह रहा था। डारियो इससे पूछने लगता है हे तुम्हें आखिर मुझसे क्या काम है फिगबिडन। फिगबिडन बोलने लगता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मिथलिन माइन को हमारे साथ में बांट लो, इससे हमारी भी हेल्प होगी और तुम्हारी भी हेल्प होगी, तो तुम्हें ये सौदा कैसा लगा। डारियो मना कर देता है। डारियो बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सौदा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मिथलिन माइन इस विलेज के लोगों की है, तो वो मैं तुम्हारे विलेज के लोगों को नहीं दे सकता हूँ। तो अब गुस्सा आने लग जाता है यहाँ पर फिगबिडन को। फिगबिडन एक डोल के लिए चैलेंज कर देता है डारियो को। ये बोलता है ठीक है फिर तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तुम्हें डोल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, अगर तुम हारते हो तो वो मिथलिन माइन मेरी हो जाएगी वरना वो तुम्हारी ही रहेगी। डारियो ये चैलेंज एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन डोल के नियमों के हिसाब से अगर डारियो ये चैलेंज एक्सेप्ट करने से मना करता है तो वो मिथलिन माइन वैसे भी फिगबिडन की हो जाएगी और इसमें डारियो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए डारियो अब मैदान वाली जगह पे आ जाता है, मैदान में आ जाता है फिगबिडन से लड़ने के लिए। डारियो यहाँ पर लेके आया था बस एक चाकू, जो देखने के बाद फिगबिडन हंसने लग जाता है। ये बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बस एक नाइफ से लड़ना चाहते हो, क्या कोई मजाक कर रहे हो तुम। फिगबिडन यहाँ पर पूरी की पूरी शील्ड और तलवार लेके आया था डारियो से लड़ने के लिए, लेकिन डारियो इसकी शील्ड को तोड़ डालता है भाई सिंगल स्लैश में, जो देखने के बाद फिगबिडन हैरान रह जाता है। डारियो ने पहले तो इसकी बस शील्ड ही तोड़ी थी, बाद में ये स्वॉर्ड भी तोड़ देता है, जो देखने के बाद फिगबिडन के तो तोते उड़ जाते हैं। ये सोच रहा होता है कि हम दोनों के वेपन एक ही चीज
चीज़ से बने हुए हैं, ये दोनों ही वेपन मिथलीन वेपन है, तो फिर आखिर ये बेहतर कैसे हैं? तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में स्मिथ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके डारियो का वेपन ऐसा बनाया है कि ये कोई सी भी शेप ले सकता है। तो अब डारियो यहाँ पर अपने वेपन को एक रोप की शेप दे देता है। फिगबीडन भी अपनी नई बड़ी मिथलीन स्वॉर्ड निकालता है और फिर डारियो बोलने लगता है ये गेम यहीं पर खत्म होता है। ऐसा बोलते हुए ये रोप का एक स्लैश करता है जिससे कि फिगबीडन की स्वॉर्ड टूट जाती है और फिगबीडन दूर जाके गिरता है। अब डारियो जीत जाता है और प्रिस्ट माफी मांगता है। ये बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस गार्ड की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा, आप कहो तो मैं इसे सजा भी दिलवा दूँ। बोलता है डारियो नहीं रहने दो, इसे कोई सजा मत देना, ये भी अपनी सिटी के लिए ही काम कर रहे थे। अब डारियो से ये बात सुनने के बाद तो फिगबीडन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये डारियो से सारी गलतियों की अपनी माफी मांग लेता है और इसी वक्त यहाँ पर प्रिस्ट बोलने लगता है डारियो से, क्या तुम यहाँ पर सेंट्रल गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? तुम्हारी एबिलिटीज काफी अलग ही लेवल पे हैं, तो तुम यहाँ पर इस छोटे से विलेज में आखिर कर क्या रहे हो? तुम चाहो तो काफी कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। वेल प्रिस्ट ने तो काफी अच्छा ऑफर दे दिया है डारियो को। डारियो इस बारे में पूरी रात पूरी शाम बस यही सोचता रहता है कि आखिर अब इसे करना क्या चाहिए, क्या इस विलेज को छोड़ के डारियो को चले जाना चाहिए। इसी वक्त यहाँ पर मेलिका भी आ जाती है। मेलिका को देख करके डायो सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या करना चाहिए। मेलिका यहाँ पर आई थी डायो को बोलने के लिए कि अगर डायो इस छोटे से विलेज से चला जाएगा तो बेहतर ही रहेगा, लेकिन डायो बोलता है नहीं, ये नहीं जाने वाला इस विलेज को छोड़ करके, क्योंकि अगर ये इस विलेज को छोड़ के चला जाता है तो फिर ये मेलिका के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा पाएगा। और अलग से इस विलेज के लोगों ने डायो को सहारा दिया जब इसके पास कोई घर नहीं था, तो अब डायो इन्हें छोड़ के नहीं जा सकता है। डारियो से ये बात सुनने के बाद मेलिका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फाइनली यहाँ पर डारियो मेलिका को प्रपोज कर लेता है और फिर ऐसा ही एक साल बीत जाता है। इस एक साल के दौरान डायो ने मेलिका से शादी भी कर लिया और अब विलेज का चीफ डायो बन चुका है और अलग से इन दोनों का एक बेबी भी है। और तो और बस इतना ही नहीं, जो स्मिथ था वो भी अब मारा जा चुका है। जो पुराना स्मिथ था बुड्ढा स्मिथ वो मर चुका है और अब नया स्मिथ उसकी जगह पर आ चुका है, उसका सक्सेस। फाइनली यहीं से डारियो का अच्छा समय स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर इसके पास आता है सिड आकर के बताने लगता है कि हीरो पार्टी इनके गाँव में आई हुई है, पता नहीं वो लोग किस काम से आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब जाता डारियो सीधा हीरो पार्टी से मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। डारियो यहाँ पर एक मफलर यूज कर रहा था ताकि अपना चेहरा छुपा सके। ऐसा लगा था कि अभी भी पुराना हीरो ही होगा जो कि इसे जानता होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक नई लड़की होती है जो कि उस पुराने हीरो की सक्सेसर होती है। तो डारियो अब अपना मास्क उतार लेता है इसे देख करके और यहीं पर ग्रैंड वर्जा काफी गुस्से में होते हैं बासुवाजा के ऊपर, क्योंकि इस बंदे ने निकाल दिया है डायो को डीमन किंग की आर्मी से। ही बोलते हैं तुम जल्दी से डायो को वापस लेके आओ इस आर्मी में, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। बासुवाजा यहाँ से एक के चला जाता है, मैं डीमन किंग की आर्मी को खुद रोल कर लूंगा, आप मुझे ये सब मत समझाइए अब। और यहीं पर बासुवाजा की बात सुन करके सोच रहे होते हैं ग्रैंड वर्जा कि आखिर अभी डायो क्या ही कर रहा होगा, इस बेवकूफ ने आखिर ये क्या गलती कर दी है, इसे खुद भी नहीं पता है। सीन हीरो पार्टी पे आ जाता है। ये फिलहाल डायो के घर में ही रुके पड़े हैं क्योंकि डायो यहाँ का चीफ है। तो फिर यहाँ पर जो हीरो पार्टी की जो मेन लेडी होती है ये बोलने लगती है डायो से कि हम यहाँ पर दो कामों से आए हैं। पहला कि हमें फोर्थ मेंबर चाहिए अपनी पार्टी में जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और जो हीरो बनने के लायक हो, और दूसरी बात हमें पता चला है कि यहाँ पर मिथलीन वेपन बनते हैं तो हमें भी मिथलीन वेपन्स चाहिए। तो डायो अभी नहीं लेके आ जाता है मिथलीन वर्कशॉप में यहाँ पर ताकि इनके लिए वेपन बनवा सके। इन सभी के लिए मिथलीन के वेपन बनवा देने के बाद डायो फिर आ जाता है इन सबको हीरो पार्टी के लिए फोर्थ मेंबर की सिलेक्शन करवाने के लिए। इसने विलेज के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करवा दिया होता है। 45 मेंबर होते हैं जो कि आए हुए होते हैं, 45 लोग हीरो से लड़ने आए हुए होते हैं ताकि ये अपना सिलेक्शन करा सकें हीरो पार्टी में। लेकिन हीरोज इन 45 के 45 लोगों को आराम से हरा देते हैं और यहीं पर सिड भी हराने की कोशिश करता है इस हीरो लेडी को, लेकिन ये सिड को काफ़ी आराम से हरा देती है और सिड के ऊपर ये इससे पहले कि काफ़ी कोई स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती इसे डायो एक एप्पल से रोक देता है, इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है इस हीरो लेडी के अटैक को। डारियो ने बस एक एप्पल से इस लेडी के अटैक को रोक दिया। ये हीरो लेडी काफ़ी हैरान रह जाती है, डायो से बोलने लगती है एक काम करो तुम एक बार हमसे लड़ो, हमें तुम्हारी रियल पावर देखनी है। ये डायो को चैलेंज करती है 1v1 फाइट के लिए। डायो इसे मना कर देता है तो ये खुद ही इसके ऊपर अटैक कर देती है अपने मिथलीन स्वॉर्ड से, लेकिन फिर डायो इसके अटैक को रोकता है और फिर इसकी तलवार को अपने पैरों के नीचे रख करके इसे आसमान में उड़ा देता है अपनी स्वॉर्ड को एक विप में बदल के। लेकिन ये लेडी फिर भी अपने आप को बचा लेती है किसी तरीके से। ये फिर से डायो से लड़ना चालू कर देती है। अब तो इस लड़की को गुस्सा आने लगा था क्योंकि डायो इसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। ये डायो के ऊपर अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स किए जा रही होती है बिना रुके। ये डायो के ऊपर अपना एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक भी करती है, लेकिन डायो अपना एक काफ़ी अलग ही अटैक करता है जो कि इसने पहली बार यूज़ किया। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये इस अटैक को, इस लेडी के अटैक को काफ़ी आराम से रोक देता है और काफ़ी आसपास के इलाके को डैमेज भी दे देता है। ये लड़की देख के हैरान रह जाती है जब डायो ने ये अटैक किया था। अब ये सब मिल करके हीरो पार्टी के लोग ये बोलने लगते हैं डायो से कि हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, लेकिन डायो मना कर देता है। ये बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना है। डारियो ने इतनी आसानी से भाई हीरो पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर डाला है जो कि काफ़ी बड़ी बात है, जो देखने के बाद हीरो पार्टी के लोग भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। अगले दिन ये पूछने लगती है हीरो आखिर डारियो तुमने ऐसा क्यों करा, क्यों तुमने इतनी आसानी से रिजेक्ट कर दिया हम लोगों को। तो डारियो बताता है मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है और मुझे इस गाँव के लोगों को भी देखना है, तो मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ।
हूँ, लेकिन डायो असल में हीरो इसलिए नहीं बनना चाहता है क्योंकि डीमन से नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि भाई डीमन के लिए ही पहले काम किया करता है, तुम्हें याद ही होगा। हीरो पार्टी के जो लोग रहते हैं पूरे दिन भाई डायो का पीछा करते हैं ये जानने के लिए आखिर डायो ऐसा क्या करता है भाई कि काम किए हीरो पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है। पूरे दिन ये डायो के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, इन्हें काफी कुछ पता चलता है डायो के बारे में। देखा जाए तो कुछ खास पता नहीं चलता, बस इतना पता चलता है कि ये डायो असल में बस बाल बच्चों वाला एक काफी अच्छा आदमी है, इसके अलावा कुछ पता नहीं चलता है। दिन खत्म हो जाने के बाद रात को वापस डायो मिलता है इस हीरो लेडी से। हीरो लेडी डायो को बताती है कि डायो बिल्कुल इसके ओल्ड मास्टर जैसा है, डायो के पास भी सारी वैसी पावर्स हैं जैसी कि इसके ओल्ड मास्टर के पास है। ये लेडी पूछने लगती है डायो से कि डायो है कौन, तो डायो बताता है इसको अपनी असलियत कि डायो को असलियत में डीमंस ने ही पाला। ये सुनने के बाद ये हीरो लेडी तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। ये डायो से बोलने लगती है कि डीमंस ने तुम्हें पाला है, वो तो काफी ज्यादा बुरे होते हैं ना। डायो बोलता नहीं, वो बुरे नहीं होते हैं। अब डायो से सुनने के बाद तो इस हीरो लेडी को गुस्सा आ जाता है, ये अटैक कर देती है डायो के ऊपर, लेकिन अटैक से डायो अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है इस हीरो लेडी के। और फिर ये हीरो लेडी डायो से बोलने लगती है कि देखो मैं तुमसे दोबारा नहीं बोलूंगी कि तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा मास्टर बनना पड़ेगा। तो डायो इस शर्त को मान जाता है। अगले दिन अब डारियो अपने दोस्त के साथ जो कि 4th जनरल में से ही एक है बैठ करके अपने बच्चे के संग खेल रहा होता है। ये तीनों यहाँ पर काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर आ जाती है ज़ेबियास्टा यहाँ पर डारियो के दोस्त का पीछा करते करते आ चुकी होती है। ये बोलती है मैं यहाँ पर मिथलिन माइन को वापस कब जाने आई थी, लेकिन मुझे एक के साथ साथ दो हीरे मिल चुके हैं। डारियो से बोलती है चलो अब तुम हमारे संग हमारी डीमन किंग की आर्मी में वापस चलो, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर डारियो से फिर से मना कर देता है। तो ज़ेबियास्टा यहाँ पर काफी गुस्से में होती है और डारियो से काफी बदतमीजी से बात करने लगती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त मेलिका आ चुकी थी, ये बस एक बॉटल कैप खोलती है गुस्से में यहाँ पर ज़ेबियास्टा के ऊपर गुस्सा होते हुए, और वो बॉटल कैप का ढक्कन इतनी तेजी से उड़ता हुआ दीवार के आर पर हो जाता है, जो देखने के बाद तो ज़ेबियास्टा डर जाती है और अब तमीज से बात करने लगती है डारियो से। ये डारियो को बाहर लेकर के आ जाती है और फिर 1v1 के लिए चैलेंज कर देती है डारियो को, ताकि ये मिथलिन माइन को वापस कब्जे में कर सके। लेकिन ये हार जाती है डारियो से और फिर रोने लग जाती है। ये बोलती है कि डारियो बहुत ही ज्यादा बुरा है और डारियो ने काफी गलत तरीके से ज़ेबियास्टा को हराया, और ज़ेबियास्टा जाकर के शिकायत सीधा इसकी वाइफ से करने वाली है कि डारियो काफी ज्यादा ही बुरा है। तो अब डारियो तो काफी ज्यादा ही डर जाता है। ये बोलने लगता है ज़ेबियास्टा से कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहो तो बहुत सारी मिथलिन दिला दूंगा अपनी तरफ से, और अलग से मैं तुम्हें मिथलिन का वेपन बनवा कर भी दूंगा। तो इसलिए ये सब अब ड्रामा बंद करो। ज़ेबियास्टा रोना बंद कर देती है और आकर के अपने लिए मिथलिन का वेपन बनवाने लग जाती है। इसी वक्त डायो को पता चलता है अपने ही एक दोस्त की वजह से कि भाई हीरो की जो पार्टी है वो इसी तरफ आ रहे हैं मिथलिन वर्कशॉप की ओर। तो ये ज़्यादा इन्हें रोकने के लिए, क्योंकि ये गलती से भी अगर ज़ेबियास्टा से मिल लेते हैं उस डीमन से, तो ये लोग जायज़ ही आपस में लड़ने लग जाएंगे। तो इसलिए डायो लगा देता है हीरोज़ को ट्रेनिंग पे और फिर ज़ेबियास्टा को वेपन सिलेक्ट करने के लिए जाने के लिए बोलता है यहाँ से, लेकिन ज़ेबियास्टा जाती नहीं है शाम को। तो इस वजह से हीरो आखिरकार मिल लेती है ज़ेबियास्टा से और फाइनली ये दोनों वही बात पे आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। भाई ये दोनों यहाँ आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं कि जिस दिन इनका मैच होना था ये सुबह ही जाकर के बैटलफील्ड में खड़े हो जाते हैं, जब तक कि मैच शुरू नहीं हो जाता है। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लेते हैं, बाकी एक पार्ट और आएगा जिसमें कि 12-15 मिनट का होगा वो वीडियो, जिसमें कि पूरा एनिमे कवर हो जाएगा। और अगर तुम उस पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो पे लाइक भी कर देना और कमेंट करते हुए जाना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय गाइस।